नमस्कार। जम्मू में अगर पंजाबी रंगमंच की बात की जाए तो सरदार कृपाल सिंह कसाली जी के साथ एक और नाम बड़े आदरपूर्वक लिया जाता है, श्री तेजिंदर सिंह प्रेमी जी का, जिन्हें आप सभी टी.एस. प्रेमी के नाम से जानते हैं। पिछले कई वर्षों से निरंतर पंजाबी रंगमंच को समर्पित हैं और इनके निर्देशन में कितने ही कलाकारों ने मंच पर पहली बार अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और आज वह कलाकार जम्मू रंगमंच के परिदृश्य पे अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक टी.एस. प्रेमी जी से। प्रेमी सर, आपका एक्सएक्टर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको रंगमंच की तरफ रुझान कब पैदा हुआ और विशेषकर पंजाबी रंगमंच के लिए? ये जब मैं स्कूल में पढ़ता था जी। स्कूल टाइम में ही जो हमारे वहाँ हर हफ्ते एक दिन होता था सैटरडे का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती थी, कल्चरल एक्टिविटीज़। कोई गाने सुनाता था, कोई चुटकुले सुनाता था, कोई स्किट पेश करता था। तो बस उस दौरान ही मुझे ये रुझान पैदा हुआ एक दूसरे को देख देख के। अच्छा, तो आपका विधिवत तौर पर रंगमंच पे पदार्पण कब हुआ? स्कूल से जो आपको जो स्पार्क मिला, चिंगारी मिली, उसको फिर आपने रंगमंच पर कैसे कन्वर्ट किया? स्कूल टाइम में ही मैंने एक प्ले देखा था, मुझे अवसर पैदा हुआ तब अभिनय थिएटर तो होता नहीं था। अच्छा। ये था गुलाब भवन। अच्छा। यहाँ पे प्ले हुआ करते थे। यहाँ पर एक प्ले था तो स्कूल वाले ले गए थे, वो बहुत लंबा प्ले था। अच्छा। वो प्ले देखा तो उससे और भी चिंगारी अंदर पैदा हुई। तो स्कूल टाइम के बाद फिर मैंने इस अपने ग्रुप को शुरू किया 1988 में। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि टी.एस. प्रेमी जी का ग्रुप का नाम है मनोरंजन कला केंद्र। जी जी। हाँ, इस ग्रुप को हमने 1988 को स्थापना की थी। अच्छा। अपने कुछ सज्जनों मित्रों के साथ मिलजुल के। तो जो इसकी रजिस्ट्रेशन हुई इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, वो हुई 1990 में। अच्छा। तो इसी से हमारा जो सिलसिला आगे चलना शुरू हो गया। हमने जो सबसे पहले प्ले जो शुरू किया था, सब हमारा पहला प्ले था, वो था निर्धन को पाले। अच्छा। भूपिंदर रैना जी कश्मीर के बड़े अच्छे राइटर हैं, नावलिस्ट हैं, उनका लिखा हुआ जो प्ले था जिससे हमने शुरुआत की थी। तो ज़्यादातर जिन लोगों ने आपके साथ काम किया वो तो पंजाबी कम बोलते थे, लेकिन आपने उनको डायरेक्शन में वो सिखाया फिर सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारे यहाँ के जो लोग हैं पंजाबी नाउन नहीं है, पंजाबी पढ़ना नहीं जानते, लेकिन बोल लेते हैं। तो डोगरी और पंजाबी मिलती जुलती भाषा है, बिल्कुल एक ही बात है। तो वो जब लड़के लड़कियां मेरे पास आते थे, मेरी उम्र के से ज़्यादा लोग भी आए मेरे पास प्ले करने। बहुत से लोग बड़ी उम्र से कई प्ले करके गए, लेकिन जब मैं उनको लिखवाता था तो वो लिखते थे अपने देवनागरी में। अच्छा। मैं पंजाबी स्क्रिप्ट लिखवाता था और वो लिखते थे देवनागरी में, और साथ साथ में मैं उनको उच्चारण जो है पंजाबी का और हिंदी का जो अंतर है उच्चारण में, वो भी समझाता रहता था। अच्छा। तो आपने अभी तक लगभग, आपको याद है कि कितने नाटक आपने मंचित किए अपने निर्देशन में? हमारे जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कोई 50 नाटक निर्देशित हुए हैं। वो अलग अलग, किसी के कोई एक शो हुआ, किसी के 10, किसी के 20। 50 में से 46 नाटक, 46 नाटक मेरी निर्देशना में हुए हैं। अच्छा अच्छा। 4 के निर्देशक जो हैं वो अलग अलग हैं। कुछ ऐसे नाटक जिन्होंने दर्शकों पे बहुत ज़्यादा छाप छोड़ी हो और आपको उसमें अप्रिसिएशन भी मिली हो और आपके दिल के बहुत करीब नाटक हों? देखो, वैसे तो जितने नाटक मैंने खेले सभी मेरे लिए बहुत अच्छे, बहुत बड़े हैं। पंजाबी को भाषा ही ऐसी है, स्वादली है, मीठी भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, सभी लोग इसको पसंद करते हैं। तो जब भी कोई पंजाबी का शो होता था अपने थिएटर में, या आज भी होता था, या नाटक होता है, तो दर्शकों में एक जो है वो चाव आ जाता है कि पंजाबी नाटक देखने जाना है। तो इसलिए मेरे लिए सभी नाटक बड़े अच्छे हैं। पर फिर भी मुझे ये जो मैंने नाटक किया था एक बार 2006 में, उसनु कहीं, अच्छा, वो हमारी बेस्ट प्रोडक्शन भी रही थी, बेस्ट डायरेक्शन भी, बेस्ट एक्ट्रेस भी, बेस्ट एक्टर भी, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट सेट। अच्छा, सारे अवार्ड। हाँ, बहुत अवार्ड हमने उसमें उस प्ले में लिए थे, उसनु कहीं में। तो इसके अलावा और से बहुत से प्ले हैं, हवेली वाली जट्टी वगैरह, रिश्तियाँ की रखीना, जिसमें हमने सेट के या बैक स्टेज के सिंगिंग वगैरह के अवार्ड वगैरह लिया। अच्छा,
मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि जैसे आप कोई भी नाटक के लिए स्क्रिप्ट की सिलेक्शन करते हो तो आपका रुझान किन विषयों पे ज़्यादातर केंद्रित रहता था? क्या आपको ज़्यादा हास्य वाले व्यंग्य वाले नाटक पसंद थे या फिर सीरियस नाटक या फिर एक्शन वाले नाटक पसंद थे? देखो आज के समय में जो ये दौर चल रहा है, क्योंकि पंजाबी को आप आमतौर पर देखा जाता है ना, इसमें हंसी मजाक ज़्यादा होता है, हंसी मजाक ज़्यादा होता है, लेकिन लेकिन आज बहुत सीरियस नाटक भी हैं पंजाबी में। मैंने ज़्यादातर सीरियस नाटक खेले हैं, दुखांतक नाटक। अच्छा। जो हास्य व्यंग्य नाटक हैं आज के इस समय में किसी को हंसाना आसान काम नहीं रहा, बिल्कुल। बड़ा मुश्किल हो चुका है। क्योंकि पहले फिल्में भी हम देखते थे, छोटी सी बात पे लोग हंस पड़ते थे। आजकल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर घर में, हर परिवार समाज में दुखांत ज़्यादा है, दुखी हैं लोग, खुश नहीं हैं आज। बेशक हमने अपने ज़िंदगी के जो जरूरत की चीज़ें हैं हमारे लिए, हमने बहुत बढ़ा ली, बहुत ज़्यादा सुख हमने प्राप्त करने की कोशिश किए भी, यहाँ तक कि ज़मीन से हम चांद तक भी पहुँच गए। लेकिन जितनी हम अपने आप की ज़रूरतें बढ़ाते गए उतने ज़्यादा दुख भी आते गए। आज अब अपने विषय की बात की तो मैं बताऊँ आपको, मैंने ज़्यादातर वही नाटक चॉइस किए हैं जो हमारे साथ हमारी पब्लिक के साथ, ऑडियंस के साथ, घर घर के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। सामाजिक नाटक मैंने वही ज़्यादा कोशिश की कि जो कोई पब्लिक है, ऑडियंस जो देख रही है, उनको लगे कि ये जो है ये मेरा नाटक है, ये मेरे साथ घटित हुआ है, ऐसा मेरे साथ घटित हुआ है। क्योंकि समाज में दुख ज़्यादा है, तो दुखांतक नाटक वो भी है कि जब हम दुखांतक नाटक करते हैं तो हमारा जो है ना अंदर से जो भड़ास निकलती है, भड़ास बाहर निकलती है, तो रिलैक्स होता आदमी उसके बाद। कहते ही है ना, किसी को और लाया हुआ हो हमेशा याद रहता है। लेकिन रोने के बाद जो आत्मिक शांति मिलती है उसका भी अलग से अनुभव, दिल हल्का फुल्का हो जाता है। तो जिस पात्र को हम जीते हैं नाटक में, जिसको हम खेलते हैं, वो भी अपने अंदर डालना पड़ता है। विषयों की अगर बात करें तो एक बात और है कि आमतौर पर जम्मू में जो भी निर्देशक या ग्रुप्स नाटक मंचित किया करते हैं या करते रहे हैं, आमतौर पर जो नाटक ऑलरेडी पहले से खेले जा चुके हैं, मंचित हो चुके हैं, उनको अडॉप्ट करके यहाँ पे खेला करते थे। लेकिन टी.एस. प्रेमी जी ने ज़्यादातर नाटक पहली बार मंचित किए। देखो, जैसे भूपेंद्र सिंह राणा जी की आपने बात की तो उनका पहला जो नाटक लिखा गया था वो आपने मंचित किया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कई बार उनके शोज़ हो चुके हैं नाटकों के, वो देख के आपने मंचित किए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जम्मू में कभी कभी ये भी चलन था कि बाहर जाओ, दिल्ली में एनएसडी की प्रोडक्शन देखो, वहाँ देख के आ जाओ तो सेम टू सेम ऐसा कर दो। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। देखो, आपके नए नाटक रहे ज़्यादातर। देखो, पंजाब जो है ना, पंजाब, मैंने ज़्यादातर पंजाब के राइटर्स लिए हैं, जम्मू के राइटर्स कम ही हैं जिनको मैंने खेला है। पंजाब जम्मू में मुझे लगता है कम ही राइटर हैं जिन्होंने पंजाबी में नाटक भी लिखे हैं। देखो, पंजाब में बहुत नाटक लिखे जा चुके हैं, कम से कम 1500 नाटकों की कलेक्शन तो मेरी है। अच्छा। 1500 में मैं 46 नाटक ही खेल पाया हूँ बाहर के, 4 मेरे लोकल राइटर हैं, तो और कितने मैं खेल लूँगा। मुझे, अब मैं आपको बताऊँ, नाटक खेलने से भी ज़्यादा शौक मुझे नाटक पढ़ने का है। ये कितना ज़रूरी है, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर अगर हम नाटक खेलते हैं तो फिर सिर्फ उसी स्क्रिप्ट को ही पढ़ा जाना चाहिए कि ओवरऑल साहित्य पढ़ा जाना चाहिए? ओवरऑल साहित्य पढ़ना चाहिए। नाटक पढ़ो, गज़लें पढ़ो, कविताएं पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो, नावल पढ़ो, सब कुछ पढ़ना चाहिए अपने ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए। मैंने इतने नाटक पढ़ लिए हैं, 1500 नाटक मेरी कलेक्शन है पंजाबी की। इसके अलावा मैंने डोगरी के कितने नाटक पढ़े, हिंदी के कितने नाटक पढ़े। यह हमारी लाइब्रेरी है जम्मू में, कच्ची छोनी शरबी लाइब्रेरी, उसका मैं मेंबर भी रहा हूँ। और जितने भी वहाँ हिंदी डोगरी नाटक पढ़े हुए हैं, शायद ही कोई नाटक ऐसा हो जिसको मैंने पढ़ा ना हो। कम से कम ना करके 3000 के लगभग, 3000 के ऊपर ही नाटक मैं पढ़ चुका हूँ। तो पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। और पंजाब वालों की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब ऐसा देश है जिसने संताप भुगता है, दुख भुगता है जिसने, क्योंकि जितने भी हमलावर आए भारत में हमला करने के, राज्य करने के लिए, सारे पंजाब के रास्ते से आए, तो उन्होंने वो कई किस्म का संताप भुगता हुआ है। तो उन्होंने जो लिखा है वो ज़्यादातर दुखांत ही लिखा है। अलग अलग किस्म के राइटर हैं, अलग अलग किस्म के नाटक लिखते हैं, और उनको खेलने में जो हमारी रुचि है वो जरा ज़्यादा है। उसी से वो आप कनेक्ट भी कर पाते हैं मासीज के साथ। बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आमतौर पर सभी के साथ ये होता है, पूछा भी जाता है, ये प्रश्न हर रंगकर्मी के साथ जुड़ा हुआ है।
अतीत में भी, वर्तमान में भी, मुझे लगता है भविष्य में भी ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। आर्थिक तौर पर सहायता नहीं है रंगमंच में, फिर रंगमंच को जिंदा कैसे रखा जाए? क्या JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जो कभी बहुत कम पैसा दिया करती थी, अब तो 50,000 रुपया हर प्रोडक्शन का दिया करते हैं, लेकिन अब तो वक्त भी बदल चुका है, पैसा ज़्यादा भी खर्च होता है। उस दौर में आप कैसे नाटक कर पाते थे, जेब से सारा पैसा? देखो, हर चीज़ को प्रोफेशन के साथ भी नहीं जोड़ना चाहिए। ज़्यादातर कलाकार जो हैं इसमें शौक की पूर्ति के लिए आते हैं, तो शौक पूर्ति के लिए किसी पर निर्भर रहना भी ज़रूरी नहीं। बहुत अच्छी बात ठीक है। 1988 से हमने प्ले शुरू किए थे। बीच में एक दौर ऐसा भी आया, कोई 8 साल का दौर ऐसा रहा अकेडमी का कि जबकि हमारे लिए, जब खासकर पंजाबी प्ले के लिए कोई स्थान अकेडमी में रहा नहीं। ना ही फेस्टिवल में एंट्री दी जाती थी, ना ही कोई ग्रांट वगैरह दी जाती थी। कोई और जो ग्रुप थे पंजाबी नाटक को ये इक्का दुक्का कभी कभार किया करते थे, उन्होंने टोटली बंद कर दिए। लेकिन मनोरंजन कला केंद्र ने मेरी दृष्टि में वो 8 साल भी कवर किए। 8 साल भी हम नाटक करते रहे, अपनी जेब से भी करते रहे। तो यह है कि बाकी रही अकेडमी की बात। अकेडमी बहुत देर से थिएटर फेस्टिवल करा रही है। अकेडमी ग्रांट भी दिया करती थी हर साल, लेकिन आज मेरे ख्याल है कोई पिछले 8-10 साल से वो जो ग्रांट जो है वो भी टोटली बंद है। थिएटर फेस्टिवल में एकेडमी पहले बहुत कम राशि देती थी, आज जैसे आपने बात की कि 50,000 रुपया तक आ गई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पिछले 3-4 साल से थिएटर फेस्टिवल भी जो बंद हो चुका है। पीछे एकेडमी ने एक स्कीम शुरू की थी, हर हफ्ते सैटरडे प्ले, साप्ताहिक प्ले कराएंगे, आज वो भी बंद है। एकेडमी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जो ग्रांट बंद हो चुकी है उसको भी चालू करना चाहिए। थिएटर फेस्टिवल जो है वो भी लागू होना चाहिए। कितना ज़रूरी है एनुअल ड्रामा फेस्टिवल, जो कई सालों से लगातार चला, एक माहौल बना करता था, उसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट प्ले अवार्ड दिया जाता था और इंथुजियाज्म हुआ करता था एक्टर्स में पार्टिसिपेशन के लिए। कितना ज़रूरी है। सैटरडे सीरीज़ तो अलग बात है, उसमें आप हर एक ग्रुप को मौका देते हैं प्रोडक्शन का, वो सिर्फ शो है। लेकिन कितना ज़रूरी है एनुअल ड्रामा फेस्टिवल रंगमंच को ज़िंदा रखने के लिए जम्मू कश्मीर में? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये होता था कि बहुत सारे ग्रुप के कलाकार एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। वहाँ बैठने का मौका मिलता था। वहाँ कैंटीन थी, जो कैंटीन भी आज बंद हो गई, वो भी शुरू होनी चाहिए। थिएटर फेस्टिवल जब होता है तो उससे क्या होता है कि दर्शक जो हैं जुड़े रहते हैं। दर्शक रोज़ आके नाटक देखते हैं। कई ऐसे दर्शक हैं, कम से कम 50-100 के लगभग ऐसे दर्शक हैं जो कोई नाटक छोड़ते नहीं, किसी के भाषा का भी क्यों ना हो। उनके साथ सभी कलाकार जुड़ते थे, दर्शक कलाकार के साथ जुड़ते थे, आपसी प्रेम भाईचारा जो बढ़ता था। इस प्रेम भाईचारे को दोबारा बढ़ाने के लिए, बरकरार रखने के लिए कह लो, इसलिए थिएटर फेस्टिवल का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि थिएटर फेस्टिवल से रौनक लगी रहे और जनता को, आवाम को, अखबारों के, तो ये जो नहीं आते प्ले देखने, उनको अखबारों के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पता चलता रहे कि अकेडमी में क्या कुछ हो रहा है हमारे समाज के लिए। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से टैलेंट को बढ़ावा मिला है और रंगमंच को थोड़ा सा सेटबैक मिला है? नहीं, ऐसा मैं तो नहीं सोचता। ऐसा है कि जो नए कलाकार आ रहे हैं ना इस फील्ड में, उनमें कितनी डेडिकेशन है, मेल फीमेल नहीं, उनमें थिएटर प्रति कोई डेडिकेशन नहीं है। वो थिएटर सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि कुछ सीखने में मिल जाए। उनके अंदर की जो दौड़ है वो रहती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टेलीविज़न, छोटे छोटे पर्दे के लिए। चाहे वो सिर्फ सोचते हैं छोटे पर्दे पर पहले जाएंगे, इससे हम बड़े पर्दे की तरफ दौड़ेंगे। सभी कामयाब तो नहीं होते, कई हो भी जाते हैं। मैं उनके लिए ये बताना चाहता हूँ कि जो अपनी प्रतिभा है, प्रतिभा दिखाने का जो जोर है, जो अपने अंदर की पड़ास है, वो जो है ना बड़ास हमारी थिएटर पे ही निकल सकती है, मंच पे, टीवी पे नहीं, कैमरे के आगे नहीं। वो उनकी सोच ही कलाकारों की गलत है। आज जो भी नए नए लड़के, मेरे पास ऐसे लड़के लड़कियाँ भी आए हैं जिन्होंने एक प्ले की रिहर्सल की, प्ले किया, बागे सर बस मैंने एक्टिंग सीखनी थी, जा रहा हूँ टीवी सीरियल में। आगे जाके कामयाबी मिली या नहीं मिली वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन दौड़ते हैं। आगे जाना है, टीवी सीरियल में जाना, कम से कम 10 प्ले करके जाओ और आगे बेस बना के जाओ, कोई ऐसी सीढ़ी बना के जाओ, आगे सिफारिश भी हो। वहाँ पर लक और सिफारिश दोनों काम करती हैं। तीसरा प्रतिभा, बस।
क्या बात है कि सरदार कृपाल सिंह कसाली जी के साथ टी.एस. प्रेमी जी भी पंजाबी रंगमंच को वह मुकाम देते रहे, और आज रेगुलर पंजाबी रंगमंच करने वाला मुझे कोई निर्देशक नज़र नहीं आता। हाँ, ऐसा है कि कृपाल सिंह कसाली की तो डेथ हो गई, 10-12 साल हो गए आज। तो वो ग्रुप जो है टोटली बंद ही हो चुका है। तो मनोरंजन कला केंद्र जो मेरे देश में काम कर रहा है, पिछले 3 साल से हम भी कोई प्ले नहीं कर पाए। उसकी वजह ये रही कि हमारे यहाँ जो 370 टूट गई, उसके बाद जो है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है जो वो रिन्यू होनी थी, वो रिन्यू नहीं हो पाई। हमने ये नहीं कि हमने अप्लाई किया, लेकिन दफ्तर वाले काम करके राजी नहीं है। उधर जाओ, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, वहाँ नहीं है। आज तो 10-15 से पहले ही मैं CID ऑफिस गया था, उन्होंने कहा कि हमने तो आपकी फ़ाइल बना के भेज दी। वहाँ से मैंने नंबर लिया, DC ऑफिस गया, वो कहते हैं हमने तो काम करके भेज दिया होता है, DIC डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स, तो भेज दिया। मैंने कहा नंबर बताओ, कहते हैं हमने डिलीट भी कर दी सभी फाइलें, 6 महीने से ज़्यादा हम रखते नहीं हैं। तो वो ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। देखो हमने काम किया, एकेडमी को देखना चाहिए कि इनके पास पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो है ना। तो साथ में जो एफिलिएशन रही है, रेगुलर आप काम करते रहे हैं, बिल्कुल उसमें प्रोडक्शन देने में क्या हर्ज है? बिल्कुल उस हिसाब से काम जो है मिलना चाहिए। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 प्रोजेक्ट भेजे थे, हर साल भी जैसे पहले ही भेजता था, संगीत नाटक अकेडमी और MOC मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने भी मेरे आज से कोई 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट जो था दोनों के पास रिजेक्ट हो गए, इसी वजह से कि ये रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाई, दोबारा हमने उनको भेजा नहीं। तो अकेडमी में भी थोड़ी कुछ कमियां पेशियाँ हमारी अपनी भी रही हैं, अकेडमी की भी रही हैं। अकेडमी को चलो हम मोल्ड कर भी सकते हैं, अपना भी ये रहा है कि कुछ कार्यवश व्यस्त हो गए, इतना टाइम नहीं निकल पाता हो। कलाकारों में उतना रुझान भी नहीं रहा, उनकी दौड़ भी छोटे पर्दे के बड़े पर्दे। उम्मीद करेंगे कि जो आपने रुझान की बात की, क्योंकि बड़ा पर्दा तो है नहीं जम्मू में अवेलेबल, छोटा पर्दा बंद पड़ा है। जम्मू दूरदर्शन के हवाले से अगर बात करें तो आकाशवाणी में बजट नहीं है। उम्मीद करेंगे कि आपके निर्देशन में पंजाबी रंगमंच बहुत जल्द हमें अपने थिएटर में मंचित होते मिला गया। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी श्री टी.एस. प्रेमी जी से। उन्होंने कहा कि लगातार नाटक करना अपने आप में बहुत मुश्किल भी है, लेकिन शो की तरह अगर इसे लिया जाए तो फिर प्रयास सफल भी होते हैं। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।